गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटे आज हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 10 सॉलिड लिक्विड एंड गैस इसे स्टार्ट करेंगे। बच्चे स्टार्ट तो इसे हमने पिछले कल भी कर लिया था लाइव क्लास में, लेकिन आप लोग अवेलेबल नहीं थे कल क्लास में, इसलिए मैं टॉपिक को दोबारा से आपके सामने इसे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड और गैस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मैटर क्या चीज़ होती है। आपने प्रीवियस क्लास में फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई भार होता है या वो कोई अपना एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो हो जाता है आपका मैटर। ठीक है, जैसे आप जिस बेंच पर बैठते हैं स्कूल में, वो क्या है? मैटर है, क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका अपना एक भार है। जो टीचर के सामने टेबल रखा होता है वो भी क्या है? मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मैटर की ही 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, उन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो बेटा, the 3 forms of matter are called solid, liquid and gas. मैटर की 3 फॉर्म्स को हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। वुडन बॉक्स, टेबल, चेयर, ऑल आर सॉलिड्स। जिस भी किसी चीज़ का अपना एक फिक्स शेप है, अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, और जो एक अपनी प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड। वाटर, ऑयल एंड कैरोसिन आर लिक्विड्स। अब आपको पता है वाटर है, आपका जो कैरोसिन है, आपका जो ऑयल है, ये सब क्या हैं? लिक्विड्स हैं। ठीक है, इनकी अपनी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। जिस भी बीकर या जिस भी कंटेनर में आप उसे रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, स्मोक, एयर एंड वेपर्स ऑल आर इन द गैसियस फॉर्म। अब ये जो आपकी एयर है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, स्मोक, धुआं, जो भी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? वेपर फॉर्म में और गैसियस फॉर्म है। ठीक है, अब any form of matter, whether solid, liquid or gas, all are made up of tiny particles called molecules, which are further made up of atoms. देखो, मैटर का कोई सा भी फॉर्म, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे हो गैस, ठीक है, सबके सब जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स आगे किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी किससे बने होते हैं? आपके एटम से। इससे हम बता सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम। ठीक है, एटम है, फिर एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बना देंगे? मैटर। दैट मीन्स एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, एटम्स होंगे तभी आगे आपका मैटर बनेगा। ठीक है बच्चे, अब हमने जिन मॉलिक्यूल्स की बात करी उसी मॉलिक्यूल को अब हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है मॉलिक्यूल का टॉपिक हमारा। देखिए, मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मैटर। जैसे मैंने पहले ही बोला, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मैटर। इवन स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ शुगर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट आर मेड अप ऑफ मैटर। ये जो आप घर में शुगर और नमक खाते हैं ना बच्चे, इसका एक सिंगल ग्रेन भी क्या है? मैटर से बना होता है। अब आपके घर में आप सॉल्ट, सबने देख रखा है, हम बेसिकली सॉल्ट का यूज़ कैसे करते हैं? स्पून, मतलब हैंडफुल ऑफ स्पून डालते हैं या पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं। कभी हम एक सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट नहीं लेते, है ना। अगर आप ट्राई करिए आज घर पे नमक का एक छोटा सा ग्रेन अपने हाथ में, सिंगल ग्रेन उठाने की कोशिश करो, आप देखोगे आप उसको होल्ड भी नहीं कर पाओगे बहुत देर तक। ठीक है, और आपसे वो संभाला नहीं जाएगा, इतना छोटा होता है ये। ठीक है, तो वो उतना सा छोटा दाना नमक का, वो भी किससे बना है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। एक सिंगल नमक का दाना भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अब देखो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा छोटे, एक तरह से इनविजिबल होते हैं ये। ईच काइंड ऑफ मैटर हैज़ अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक तरह का जो मैटर है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, हर किसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपकी आयरन नेल है, लोहे की कील है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू योर वुड।
या फिर कोई फर्नीचर, ठीक है। सबकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर शुगर के क्रिस्टल्स की मैं बात करूं तो शुगर के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स से भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बच्चे, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये जो हमारा एटम्स का टॉपिक है, एटम्स है हमारा एलिमेंट है और ये हमारा है कंपाउंड, ये आपके सिलेबस से कटवा दिया गया है, आप इसे अपनी बुक में क्रॉस लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जिस मैटर की जिस हमने बात की है, आगे मैटर जो है कैटेगराइज होता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और यही हमारा चैप्टर है जिसे हमने स्टडी करना है। बेटा वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन ऑल दीज 3 स्टेट्स, ठीक है। जो आपका पानी होता है ना, वही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे सॉलिड की फॉर्म में क्या आएगा, आइस, है ना, लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर, और गैसियस फॉर्म में जब आप वाटर को बॉईल कर देते हैं तो वो अपनी वेपर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, ठीक है। अब किसी भी पार्टिकल, मैटर के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, दे आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन पर नहीं होते, वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। दे मूव अबाउट एंड चेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। रेस्ट पे नहीं होते, वो फ्रीली इधर उधर मूव करके अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चे, इससे नेक्स्ट का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।